वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो 2 दिन से ये डायलॉग मैं डेली भाई साहब अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में जो कल्कि से रिलेटेड बना रहा हूं उसके अंदर बोल रहा हूं कि भाई साहब हम जो 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले बोल रहे थे कि मेकर्स भाई साहब सोए पड़े हैं, कोई हाइप नहीं है, प्रमोशन नहीं है, वहीं पर अब आकर मेकर्स रोजाना ही कोई बॉम्ब फोड़ रहे हैं। जैसे परसों बुज्जी का बॉम्ब फोड़ा, कल भाई साहब एनिमेशन प्रील्यूड का बॉम्ब फोड़ा और आज बॉम्ब फटने वाला है ओवरसीज की तरफ से। कैसा बॉम्ब है, क्या कुछ होने वाला है, सब मैं आपको बताने वाला हूं। सिर्फ इतना नहीं, ट्रेलर की भी अपडेट आ चुकी है। जो खुद प्रभास के जो आप समझो के फैंस हैं ना, जो बहुत करीबी फैंस हैं, जो कि पीआर टीम के साथ अटैच है, जिनको सब कुछ पता होता है भाई साहब, उनकी तरफ से अपडेट आई है। अब वो क्या है, ट्रेलर की अपडेट, भैरवा इंट्रो आएगा या नहीं उसकी भी न्यूज आई है। एनिमेशन प्रील्यूड को लेकर एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। तो बहुत मजे की गाइस ये वीडियो है, एक से बढ़कर एक अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। हम स्टार्ट करते हैं गाइस एनिमेशन प्रील्यूड से, बल्कि गाइस हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप से। गाइस मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं, सीन ये है कि आज गाइस जो है, जो ओवरसीज में नॉर्थ अमेरिका के भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है कल्कि को लेकर। और आपको पता है सालार गाइस जो फिल्म थी प्रभास की लास्ट फिल्म, उसको नॉर्थ अमेरिका में किसने गाइस डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्रेथन गीरा, कुछ इस तरह का गाइस। बड़ा डेंजरस नाम है इनका और बड़ा डिफिकल्ट नाम है भाई, मुझसे आज तक ये प्रोनाउंस नहीं हुआ। सालार के टाइम मैंने इतनी कोशिश की इसको प्रोनाउंस करने की, मुझसे नहीं हुआ, लेकिन मैं पोस्टर साथ से लगा देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई यही है, प्रीतन गीरा कुछ करके है, जिन्होंने सालार को भाई साहब नॉर्थ अमेरिका में रिलीज किया था। कितना 1989 के 79, यानी कि लगभग 2000 लोकेशंस पर। तो आज लगभग शाम के 6 बजे उन्होंने अनाउंसमेंट करनी है विद द पोस्टर। अब पोस्टर वही पुराना होगा, लेकिन वो कहेंगे कि भाई साहब ऑफिशियली हम खुद रिलीज कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में भाई साहब कल्कि को। अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कितने नंबर ऑफ लोकेशंस पर भाई साहब वो रिलीज करते हैं, क्योंकि सालार को तो 2000 लोकेशंस पर उन्होंने रिलीज करवाना था, लेकिन फिर डंकी के साथ क्लैश, सो ऑन 100 ऑफ थिंग्स हो गई। लेकिन अभी कल्कि के टाइम कोई क्लैश नहीं है मेरा भाई, और कल्कि फिल्म भी बड़ी है। तो अभी देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई साहब कल्कि को कितनी नंबर ऑफ लोकेशंस पर रिलीज कर रहे हैं वो, यानी कि कमाल होगा आज शाम 6 बजे के बाद, तब बाही अपडेट आएगी। खैर दोस्तों, इसके बाद अच्छा मैं आपको एक और बात भी बता दूं, अभी ये जो दिन रहते हैं ना, आज डेट आई थिंक सो, अगर मैं आपको चेक करके बताऊं 24 है, लगभग 6 से 6 दिन रहते हैं इस मंथ को एंड होने में। इन 6 गाइस ये जो डेज है ना, इन 6 दिनों में आपको ओवरसीज के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी काफी सारी अपडेट्स देखने को मिलेंगी कि भाई यूके में कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, यूएसए में कौन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, भाई कब एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो रही है, कितनी नंबर ऑफ स्क्रीन है, कितनी नंबर ऑफ लोकेशन है। इन 6 दिनों में आपको इनकी ही अपडेट्स देखने को मिलती रहेंगी। मेरे पास जो बड़ी अपडेट आएगी सबसे पहले आपका भाई आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेगा। सो नाउ ये तो बात होगी भाई साहब ओवरसीज की। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज पर, और वो है भैरवा इंट्रो। अभी जो 26 को आईपीएल फाइनल है, मैं एक्सपेक्ट करके बैठा हूं कि भाई साहब वो बहुत बड़ा, मैं कहता हूं एक इवेंट ही होगा। अगर उसमें ये लोग भैरवा इंट्रो रिलीज करते हैं तो तबाही होगी, बट न्यूज मिल रही है कि भैरवा इंट्रो है ही नहीं। आप लोग भी अभी हंसे होंगे। तो गाइस देखो, अब एक तरफ से दिल करता है यकीन कर लूं कि भाई साहब भैरवा इंट्रो नहीं है। रीजन, पीछे टाइम नहीं है, मतलब कि मेकर्स और कितना रिवेल करेंगे। बुज्जी को उन्होंने रिवेल कर दिया, अश्वत्थामा को उन्होंने रिवेल किया, जो कि जरूरी था। इवन कि भाई साहब डार्लिंग प्रभास के आईपीएल में कुछ लुक्स को भी उन्होंने रिवेल किया। टीजर ऑलरेडी आ चुका है, आगे एनिमेशन प्रील्यूड ने आना है, फिर ट्रेलर ने आना है, तो कहीं ना कहीं और चीजें रिवेल होंगी। तो मुझे लगता है कि भैरवा इंट्रो नहीं आएगा। बट दूसरी साइड पर फिर अगर मैं देखता हूं तो 26 ऑफ मई यानी कि आईपीएल के फाइनल डे पर ये उस मौके को
को जाया तो जाने नहीं देंगे। तो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। बट मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि इससे रिलेटेड फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है। तो अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है। बट मैं गाइज अगर एक तरफ से देखूं तो सोचता हूं कि बहरवा इंट्रो मिल जाए, लेकिन फिर अगर एज अ फैन एज अ सोचूं कि नहीं यार कल्कि ने 1000 करोड़ प्लस जाना है, तो फिर मैं कहता हूं नहीं यार बहरवा इंट्रो नहीं आए। क्योंकि जो हमें अभी देख, क्योंकि हाइप तो है ना, ऐसी चीजें बंदा तब डालता है जब हाइप ना हो, कोई नेगेटिविटी चल रहा हो। भाई यहाँ पर तो पॉजिटिविटी से बढ़कर पॉजिटिविटी हो रही है, हाइप से बढ़कर हाइप है, प्रमोशन से बढ़कर प्रमोशन हो रही है। तो भाई साहब उसके बाद अगर ये भैरवा इंट्रो ना भी डाले तो मुझे लगता है कोई इशू नहीं, और वो सब गाइस ये मूवी में दिखाते तो कमाल हो जाएगा। लेकिन क्या पता, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। बट उसके बाद गाइस आ जाता है एनिमेशन प्रील्यूड, उसमें भी एक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। न्यूज ये है कि 2 एपिसोड जो हमें अभी जून के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे वो 2 एपिसोड ही हैं। 4 एपिसोड की न्यूज आई थी ना कि 4 एपिसोड हैं भाई साहब, 2 एपिसोड पहले आएंगे, 2 बाद में आएंगे, यानी कि रिलीज के आसपास। तो गाइस अब न्यूज ये है कि सिर्फ 2 ही एपिसोड है। मुझे ऐसा, एक एपिसोड है भाई साहब भैरवा एंड बुज्जी का, और दूसरा एपिसोड ऑफ कोर्स आई थिंक सो कली को लेकर है, यानी कि मे बी कमल हसन को लेकर। बट देखना इंपॉर्टेंट होगा। बट सीन ये मिल रहा है कि इनको लगता है कि बाकी 2 एपिसोड हमें रिलीज नहीं करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी 2 एपिसोड अगर बने हैं तो रिलीज जरूर होंगे, लेकिन अभी नहीं, मूवी के रिलीज होने के बाद। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि उनको हम ऐसा इस तरह लेंगे जैसे एनिमेशन, जैसे पोस्ट क्रेडिट सीन होता है, कुछ इस तरह का करके चांसेस होगा। बट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। 2 एपिसोड तो आ रहे हैं, हम इन्हीं को एंजॉय करेंगे। न्यूज मिल रही है कि हर एपिसोड की ड्यूरेशन लगभग 20 से 30 मिनट के बीच में है, तो मतलब लगभग 1 घंटा। अच्छा, कुछ भाई लोग पूछ रहे थे कि ये किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगा। तो देखो फिलहाल जो न्यूज़ है वो तो नेटफ्लिक्स की है, बट ऐसा फील भी हो रहा है कि मे बी इसको जो विजंतीज, जो उनका अपना यूट्यूब चैनल है जिस पर इवेंट की भी सारी वीडियोज आई, इवेंट लाइव चलाएगा, मुझे लगता है ये 2 एपिसोड भी उधर ही आएंगे। क्योंकि गाइस नेटफ्लिक्स को पैसा देना, हाँ एक बात तो बहुत अच्छी है कि प्रमोशन बाप लेवल हो जाएगी, लेकिन ऑलरेडी मुझे लगता है कि मेकर्स ने जितना खर्चा इस फिल्म कर लिया है वो और खर्चा बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन लेट्स सी देखिए क्या होता है। नेटफ्लिक्स भी आप माइंड में रख सकते हैं, और नेटफ्लिक्स आया तो नेटफ्लिक्स पर आएगा, ये आपने याद रखना है। किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, नेटफ्लिक्स के चांसेस हैं। हॉटस्टार वगैरह के भी लग रहा है, लेकिन नेटफ्लिक्स के चांसेस काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। अगर नेटफ्लिक्स पर ना आया तो मुझे लगता है यूट्यूब पर आएगा। इसके बाद आ जाते हैं ट्रेलर के ऊपर। तो न्यूज के अकॉर्डिंग 2nd वीक ऑफ जून भाई साहब उसमें हमें ट्रेलर देखने को मिलेगा, और इसके लिए मैं एक्साइटेड हूं। मैं तो बोलूंगा अगर ये लोग 15 तारीख को ही ट्रेलर रिलीज करे तो कमाल होगा। यानी कि मैं ये गाइस कहूंगा कि पहले ना आए, यानी कि गाइस पहले, जितना पहले आएगा उतना इनका अपना नुकसान है। अपना नुकसान इस वजह से कि ट्रेलर पब्लिक को गाइस एडवांस बुकिंग आते आते भूल जाता है। अब मान लेते हैं 15 तारीख को ट्रेलर आता है, अगर ट्रेलर तो बाप लेवल बनता है, और मुझे लगता है बाप लेवल है, उसकी रीजन ये है कि भाई साहब अगर आपने बुज्जी का टीजर देखा हो तो उसमें जो कट्स हैं, ग्लिम्स में जो कट्स हैं, अश्वत्थामा का जो छोटा सा 1 मिनट का वीडियो थी उसके जो कट्स हैं, तो भाई ये बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ट्रेलर ये लोग बाप लेवल काटेंगे। और अगर 15 तारीख को ट्रेलर आता है और बाप लेवल आता है तो गारंटेड अगले 5 दिन ट्रेलर की बात होगी। अगले 5 दिन ट्रेलर की बात होगी तो उससे आगे एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, पब्लिक के दिमाग में ट्रेलर बैठा होगा, तो एक बाप लेवल क्रेजी रेस्पॉन्स मिलेगा। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है। ये कुछ अपडेट्स थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। होप सो आपको पसंद है, तो पसंद वीडियो को लाइक करके जाओ मेरा भाई, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। और अगली आने वाली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।